पीएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.4 का चौथा क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे स्तंभ के अवयव के सखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर मॉड में दिया गया 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब इसी को क्या करना है, मान को ज्ञात करना है। अब देखा जाए क्या किया, इसको लिखा जाएगा आपका डेल्टा बराबर मॉड 1 1 1 हो गया आपका। फिर देखा जाएगा आपका एक्स वाई जेड, फिर आपका वाई जेड, फिर आपका जेड एक्स, फिर आपका एक्स वाई मॉड में हो गया। अब इनमें कहा क्या जा रहा है, तीसरे स्तंभ माने तीसरे स्तंभ की बात की, पहला स्तंभ दूसरा तीसरे स्तंभ को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा तीसरे स्तंभ की अवयवों की सखंड। अब सखंड निकालना है। सखंड का सूत्र आपको क्या होता है, ए बराबर आई जे बराबर कोष्टक में -1 का पावर आई प्लस जे होता है आपका एम आई जे। अब इसी पे हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखा जाए क्या किया जाए, तीसरे स्तंभ की बात किया जाती है। तीसरा स्तंभ हो गया आपका। अब पहले आपकी मतलब क्या हो गई, पंक्ति, तो इनको लिखा जाएगा आपका ए। अब ए हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, देखा जाएगा आपका ए हो गया, तो आपका इसमें पहली आपकी क्या हो गई, पंक्ति हो गई, तो 1 हो गया। 1 हो गया आपका। तीसरा स्तंभ हो गया तो 3 हो गया, तो क्या हो गया 13। 13 का मान निकालना है, तो कोष्टक में -1, आई का मान 1 दिया गया, 1 के जगह पर रखा जाएगा, जे का मान 3 है, 3 हो गया, ठीक, कोष्टक में। अब एम का मान निकालना तो मॉड में लिखा जाएगा आपका। देखा जाए क्या होगा इसमें आपका, तो इनमें कैंसिल करना है कि पहली आपकी पंक्ति कैंसिल हो गई, पहली पंक्ति कैंसिल हो गई, और तीसरा स्तंभ माने यह कैंसिल है, तो 1 वाई 1 जेड बचा, तो यहाँ पर 1 वाई हो गया। अब यहाँ से आपका 1 जेड हो बराबर आपका मॉड में। अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो -1 का पावर 1 में 3 जोड़ दिया जाएगा, 4 हो गया कोष्टक में। अब गुणा करना है, तो 1 में जेड का गुणा किया जाएगा, इनका इसमें गुणा किया जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, जेड होगा, ठीक, माइनस। अब 1 में वाई का गुणा किया जाएगा तो वाई हो जाएगा। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, बराबर। अब -1 का 4 बार गुणा किया जाए तो 1 होगा, गुणे में आपका कोष्टक में हो जाएगा जेड माइनस वाई बराबर आप क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई। यह पहले का मान निकल गया। अब देखा जाएगा ए। अब अगला हमको निकालना है मान। आपका देखना है इसमें क्या हो गया कि दूसरी आपकी, अब इसमें तीसरा स्तंभ हो गया और दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति हो गई तो 2 हो गया आपका, तीसरा स्तंभ है तो 3 हो, माने 23 का मान निकालना है, 23। तो यहाँ पर -1 का पावर हो, आई का मान आपका दिया गया 2 और जे का मान 3 दिया गया, 3 हो जाएगा मॉड में। अब देखो क्या करना है इसमें, दूसरी आपकी पंक्ति कैंसिल हो गई, दूसरी पंक्ति कैंसिल हो गई, तीसरा माने यह कैंसिल है, तो 1 एक्स 1 जेड बचा, तो आपका होगा 1 एक्स 1 जेड हो गया बराबर आपका। अब यह इसमें जोड़ दिया जाए तो -1 और 2 में 3 जोड़ दिया जाए, पावर 5 हो जाएगी कोष्टक में आपका। अब 1 में जेड से गुणा किया जाएगा, आपका जेड होगा माइनस, एक्स में 1 से गुणा किया जाएगा तो आपका एक्स होगा बराबर। अब -1 का 5 बार गुणा किया जाएगा, -1 गुणे में आपका हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा जेड माइनस एक्स हो गया
अब इनमें देखना है, यहाँ से माइनस बाहर कॉमन कर दिया जाए तो -1 गुणे में माइनस कॉमन होगा तो x प्लस हो जाएगा, z माइनस हो जाएगा आपका, तो x माइनस z। अब माइनस माइनस का गुणा किया जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x माइनस z हो गया। अब देखा जाए क्या होगा आपका, a 33 का मान निकालना। a 33 का मतलब हो गया आपका कि तीसरी आपकी क्या हो गई पंक्ति, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीन तीन हो गया, -1। अब पावर आपका मतलब क्या हो जाएगा, i का मान आपका क्या दिया गया 3 और j का भी मान 3 दिया गया है मॉड में। अब देखो क्या करना है इसमें, ये तीसरी आपकी क्या पंक्ति कैंसिल और तीसरा स्तंभ, यह कैंसिल यह कैंसिल, तो 1x 1y बचा, 1 1 x y बचा बराबर -1। अब ये इसमें जोड़ दिया जाएगा, 3 में 3 तो 6 हो गया कोष्टक में। अब इनमें देखना है कि 1 में y से गुणा कर दिया जाएगा, तो 1 में y से गुणा किया जाएगा तो y हो गया माइनस, और x में 1 से गुणा किया जाएगा x होगा बराबर, -1 का 6 बार गुणा किया जाएगा तो 1 होगा, गुणे में आप y माइनस x, 1 का गुणा कर दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा y माइनस x ही होगा आपका। अब इनमें देखना कि नियम क्या लगा दिया जाएगा आपका, डेल्टा बराबर आपका नियम आपका a 13 अब प्लस में आप a 23 हो गया, a आपका 23 हो गया प्लस में आपका। अब देखो क्या होगा, a 33 और a 33 हो गया। अब इसमें हमको नियम लगाना है, तो a 13 का मान, a 13 का मान, तो a 13 का मान आप क्या दिया गया y z, तो यह हो जाएगा y z हो गया। और a 23 का मान दिया गया है z x, तो इसका मान क्या हो जाएगा z x हो गया। a 33 का मान क्या हो जाएगा आपका x y हो गया, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा x y। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, मान को हल किया जाएगा आपका डेल्टा बराबर a 13 का मान है y z, तो इसके जगह पर रखा जाएगा y z कोष्टक में a 13 का मान आया आपका z माइनस वाई, इसके जगह पर रख दिया जाएगा z माइनस वाई हो गया प्लस में आपका। अब a इसके जगह पर रखना, a 23 का मान आपका दिया गया z x, इसके जगह पर रखा जाएगा z x कोष्टक में a 23 का मान आपका निकाल दिया गया है x माइनस जेड है, तो इसके जगह पे रखा जाएगा आपका क्या x माइनस जेड हो गया। उसके बाद फिर आपका प्लस में a 33 का मान x y दिया गया था, इसके जगह पे आपका रखा जाएगा x y हो गया कोष्टक में आपका a 33 का मान आया y माइनस जेड, इसके जगह पर रखा जाएगा y माइनस जेड हो गया। अब देखा जाए क्या किया जाए, इनमें इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर y z है, तो z का z में गुणा किया जाए तो y z का स्क्वायर हो गया। अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर जेड हो गया प्लस में आपका। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो जेड एक्स का गुणा एक्स में किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो गया। अब जेड एक्स है तो जेड का गुणा जेड में किया जाएगा तो जेड स्क्वायर एक्स हो गया प्लस में आपका। अब इनका इसमें गुणा किया जाए तो एक्स, वाई का गुणा वाई में किया जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा एक्स में किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई होगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, तो देखा जाए क्या क्या होगा किनको एक एक साथ लिया जाएगा। अब इनमें देखा जाएगा आपका मान मतलब क्या क्या बनाया जाएगा आपका, तो y हो गया है आपका, यहाँ से आपका जेड एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ से आपका हो जाएगा जेड वाई, इनको मतलब एक साथ लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कोष्टक में जेड एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर वाई हो गया, एक साथ लिखा गया है। अब फिर देखा जाएगा दूसरा मतलब कौन कौन एक साथ लिख दिया जाए आपका, यह तो एक साथ हो गया। अब देखा जाए क्या करना है आपका, तो यहाँ पर आपका
वाई स्क्वायर जेड है, यहाँ पर आपका क्या है जेड एक्स स्क्वायर। अब इनको एक साथ लिखा जाएगा, ये तो हो गया वाई स्क्वायर है और यहाँ पर आपका मतलब क्या है वाई स्क्वायर। अब कॉमन लेना है, दूसरा देखते हैं क्या हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ अगर लिखा जाएगा तो एक्स कॉमन हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा, इन दोनों को एक साथ। तो यह आपका मतलब क्या है प्लस में है या माइनस में है, इनको मतलब क्या करना क्रम से लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस कर दिया जाए, अब कोष्टक में माइनस जेड स्क्वायर एक्स, अब प्लस में आपका हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर और इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए। तो यहाँ पर प्लस करके लिख दिया जाए वाई जेड का स्क्वायर माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड हो गया। अब देखना है कॉमन लेना हमको है, कॉमन क्या आपका होगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन हो, यहाँ पर बचा जेड माइनस वाई। अब यहाँ से हमको क्या करना है एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन इसमें से हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस बाहर कॉमन कर दिया जाएगा एक्स, तो यहाँ पर बचेगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या कर दिया जाएगा प्लस में हो जाएगा, इनमें से वाई जेड कॉमन हो जाएगा, वाई जेड कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा जेड, यहाँ से बच जाएगा वाई आप। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, अब इनमें कॉमन लेना तो इनमें सूत्र लगा दिया जाएगा आपका इनमें, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस, इनमें सूत्र लगा दिया जाएगा आपका। तो देखा जाए क्या होगा एक्स स्क्वायर कोष्टक में जेड वाई माइनस एक्स हो गई, इनमें सूत्र लगा दिया जाएगा तो जेड प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में जेड माइनस वाई हो गई। अब प्लस में आपका वाई जेड हो, जेड वाई हो गया। अब देखा जाए क्या होगा जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस, या कॉमन ले लिया जाएगा बाहर तो जेड माइनस वाई कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ से बच जाएगा आपका जेड प्लस वाई और यहाँ से बच जाएगा आपका वाई जेड हो गया। अब देखना क्या है कि जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो गया, इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो माइनस एक्स जेड, इनका इसमें गुणा किया जाएगा माइनस एक्स वाई, यह आपका प्लस में हो जाएगा वाई जेड हो गया। अब देखना मतलब क्या करना है इसमें कॉमन क्या कर दिया जाए आपका, तो यहाँ से इन दोनों में से यह बाहर कॉमन कर दिया जाएगा जेड माइनस वाई, तो यहाँ से एक्स है एक्स एक्स कॉमन कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स माइनस जेड हो गया, एक्स माइनस जेड कॉमन कर दिया गया। और देखा जाएगा आपका क्या बनेगा इसमें। अब इन दोनों में से मतलब क्या कॉमन हो जाएगा माइनस, माइनस जो है वाई, वाई कॉमन हो गया माइनस, तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस जेड हो गया, ठीक। अब देखा जाएगा जेड माइनस वाई, अब यह एक कोष्टक में कॉमन ले लिया उभय निष्ठ है और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई हो गया। अब देखा जाएगा इनमें क्या करना है, हमको क्रम से लिखना है, इसको पहले लिख दिया जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक। अब देखो क्या करना है, इनको y माइनस जेड यहाँ से माइनस कॉमन कर दिया जाएगा, तो यह हो जाएगा y माइनस जेड हो गया, इनमें से यह माइनस कॉमन ले लिया जाएगा, तो यह हो जाएगा जेड माइनस एक्स हो गया। अब इनका आपस में गुणा कर दिया जाएगा प्लस हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई, यह हो जाएगा y माइनस जेड और यह हो जाएगा जेड माइनस एक्स। तो यही आपका मतलब क्या आ गया आंसर आ गया, तो यह आपका आंसर आ गया।